बड़ी पिक्यूलियर दास्तान है आपकी यहाँ। आपके वालिद की 2 शादी जी। आपकी वालदा से मतलब कितने अरसे पहले शादी हुई, क्या इनकी कहानी क्या थी? 71 में इनकी मुलाकात हुई, 70s में, 70 और 71 के दरमियान। एंड दे डिसाइडेड कि हमें जो है ना वो रोम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, इस बहाने जो है वो यूरोप भी चले जाएंगे। अच्छा, ये लोग आ गए रोम। 73 में मेरी पैदाइश हो गई। अच्छा, वो स्टडीज़ तो जो की उन्होंने की, उसके बाद बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उन्होंने। और समहाउ वो बड़ा यंग कपल था और उनको उस वक्त, उस ज़माने में ये समझ में आ गई कि इम्पोर्टिंग स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर इटली। तो उनको लगता था हैंडीक्राफ्ट, लेदर, कारपेट्स, ये चीज़ें इटली में पसंद की जाएंगी। तो उस चीज़ में दोनों मियाँ बीवी इंडल्ज हो गए और दोनों ने छोटे लेवल पर काम करना शुरू किया। तो फिर वो जो फेयर्स होते थे, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, उसमें एक छोटा सा स्टॉल लिया, यहाँ से चीज़ें ख़रीदते थे पाकिस्तान से, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते थे। करते करते दे बिकेम एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के बहुत बड़ा एक नाम बन गया दोनों। 13-14 साल। लेकिन फिर वालिदैन में डिफरेंस आया, कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते थे, शुरू से ही थे। हाँ, मैंने जब से होश संभाला मैंने फील किया कि दोनों में, जबकि बहुत अच्छा कॉम्बो था, बट मुझे लगता है वो दोनों की जो एनर्जीज थी वो स्ट्राइक करती थी। वो भी डायनामिक थे, ये भी डायनामिक थी, तो वो कहीं ना मुझे लगता था बचपन डिस्टर्ब रहा। लेकिन आपको निगलेक्ट तो नहीं किया? नहीं, निगलेक्ट तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अच्छी लाइफ दी। मैंने खुद अपने जो शौक़ थे, हॉबीज़ थी, वो मैंने पिक करना शुरू की। मैं रीडिंग का बहुत शौक़ था, तो मैं वॉल्ट डिज्नी बहुत पढ़ता था। तो मैं जब टेंस होता था, मेरे लिए एक स्केप पॉइंट होता था कि मैं पूरी एक नॉवल जो है ना उस वक्त जल्दी जल्दी पढ़ के तो अपने आप को ठंडा कर लेता था। लेकिन बहुत अच्छी लाइफ, एक इटालियन बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसी दी उन्होंने। स्पोर्ट्स में डाला और हमेशा बड़ा अच्छी बातें सिखाई सब कुछ। You know Italian? Yes, sì, parlo italiano, sono un italiano. Sono nato in Italia. Sì, italiano, no Italian. I can talk like Italy, but I can't really talk Italian. Yeah. But that's brilliant. तो डिफरेंस आया, फिर तलाक हुई। एक दिन पाकिस्तान, हमारे 3 घर थे, कराची, फिर हम कायरो में हमें स्टे करना होता था। जाहिर है, तो किसके करीब थे ज़्यादा उस वक्त तक? पापा, हमेशा से। अच्छा, पापा के ज़्यादा करीब? पापा के बहुत करीब था मैं। पापा से असल में मुझे ये होता था कि अगर होता है ना कि घर में लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो अमूमन दोनों पेरेंट्स नाराज होके लेफ्ट राइट हो जाते हैं, बच्चा बीच में रह जाता है। ही वॉज द वन हु न्यू कि नहीं यार, ही इज बीन नेग्लेक्टेड इन द प्रोसेस। तो इधर आओ बैठ के फिल्म देखते हैं, आज मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ। झगड़े चल रहे थे, बट आई डिड नॉट नो कि अब क्या होने वाला है। तो हम कायरो गए, कायरो में स्टे किया। कायरो से जब कराची आए तो वन फाइन नाइट एक दिन मैं बाथरूम गया, मैं वापस आया तो माय फादर सेड कि बेटा हम साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी मामा और मैं। मेरे लिए साजिद भाई, मुझे समझ नहीं, मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता था। मैं कहता था आप लोग लड़ लें, झगड़ लें, मैं आप लोगों को सेपरेट नहीं। ये नहीं था कभी तुम्हारे दिमाग में? दूर दूर तक नहीं था। फिर पापा ने, मुझे आज तक याद है कि उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना बिजनेस डेवलप हुआ है, जो कुछ हुआ है, सब तुम्हारी मामा का है, और रंजमा तुम ये रखो सब, मैं सिर्फ अपना एक रुमाल उठाऊंगा और मेरा एक ब्रीफ केस है जो मुझे बहुत पसंद है, खाली है, वो मैं लेके जाऊंगा। एक कपड़ा भी नहीं उठाया। एंड एट 4 in the morning, without any clue, he left without any car and anything. And you stayed with your mom? I was confused. I was like, what the hell is going on? Acha, I thought that as a responsible son, I should be with my mother, because a mother is weaker than a father in many terms. But eventually, I actually, left my mother and went to my father. कितने महीने रहे अपनी वालदा के साथ? सर महीना भी नहीं गुजर सका था। नहीं गुजर सका? वो मेरे ख्याल में उनका जो एंगर था, जो सारी सिचुएशन को तो मुझ पे निकालती थी, तो मेरे समझ नहीं आता था कि हाउ टू डील विद दिस। आई एम नॉट द कल्प्रिट। मैंने तो कुछ नहीं। शक्ल मिलती होगी ना? हाँ शायद। कैसी भी मिलती होगी? अब्बासी साहब की? मैं तो चुप सा आदमी था, तो हरकतें तो कोई नहीं थी। पापा एक बहुत कल्चरल आदमी थे, बहुत सीजन्ड इंसान थे, बहुत मिलनसार आदमी थे, तो उनसे एक महीना भी तुमसे गुजारा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। पापा के पास रोता हुआ चला गया, मेरे पास। ठीक है, तो उन्होंने किसी और से शादी करनी थी, ये वजह थी? उन्होंने तो बहुत देर से बाद शादी थी, उन्होंने 5-6 साल के बाद मुझसे इजाजत ली। ओके। कहते हो अगर तो मैंने कहा मैंने आपको देखा बहुत खुश रहते हैं इन खातून के साथ। And I think that should be something. अच्छा, you were a part of that decision? Yes sir. मुझसे पहले, सबसे पहले मुझसे पूछा गया
कि तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर थी जिनके साथ शादी होनी थी, मेरी दूसरी अम्मा जो थी, तो मिसल मिलनसार हंसने बोलने वाली खातून, आपकी भी मुलाकात है। ओह यस, ओह यस। तो मुझे लगता था पापा खुश रहते, एंड दैट व्हाट इज ही डिजर्व्स। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे मेरी मामा ने बताया कि बेटा मैंने भी शादी कर ली। उस दिन मैं बड़ा लॉस्ट फील किया, मैं कहा यार मेरे माँ बाप ने दोनों ने शादी कर ली है, ये तो अजीब सी बात है ना, समवेयर इन द मिडल नाउ। वेरी वेरी ट्रैजिक फॉर यू, स्पेशली एज अ चाइल्ड। अगर देखा जाए वैसे तो जाहिर है जिंदगी में लोग मूव ऑन, वेस्ट में तो ये बेताचा होता है, नॉर्म है एक तरीके का, होता ही है। और कई लोग जिंदगियां गुजार देते हैं शादीशुदाओं में, हाँ, और उसमें खुश नहीं रहते, नहीं। तो ऐसी शादी को वैसे ही ख़त्म कीजिए। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, बड़ी कमाल बात है, और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ अपने शमून मियाँ से और कि वो दिल की बातें इतने खुल के हाँ, और हर एक के लिए, और इसमें सबके लिए सोचने और समझने की भी ज़रूरत है।